बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 50 पर मौजूद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप है। स्टूडेंट्स, ग्रुप के बारे में आपने सेलेंट फीचर में पढ़ा था कि दीज आर द वर्टिकल कॉलम्स और इनकी तादाद 1 से लेकर 18 तक होती है। स्टूडेंट्स, जो ग्रुप है इसको हम फैमिली भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि एक ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिमिलर होती हैं। उसकी वजह ये है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो सिमिलर होती है, बिकॉज दे हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन वैलेंस शेल, सो दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई ग्रुप इज आल्सो कॉल्ड फैमिली। तो यहाँ पर एक डिफरेंस भी हम लोगों ने देखना है कि नॉर्मल और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें जो ग्रुप शामिल होते हैं वो ग्रुप 1, 2 और 13 to 70, मतलब है कि ये हमारे ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ये वाला सारा इलाका जो है ये नॉर्मल एलिमेंट्स इन्हें कहते हैं। इन्हें टिपिकल एलिमेंट्स भी कहा जाता है, इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दीज आर आल्सो नोन एज नॉर्मल एलिमेंट्स, टिपिकल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी इन्हें कहती हैं। अब वजह क्या है कि नॉर्मल एलिमेंट्स क्यों हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो इनर शेल हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं और इनके जो आउटर मोस्ट शेल होते हैं वो अंडर प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। तो इसी तरह जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स ग्रुप 3 to 12 हैं, इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है या इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है जी, जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनर शेल जो होते हैं ना इनके वो अंडर प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं उनके इनर शेल कंप्लीट होते हैं और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके इनर शेल इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होते हैं, जबकि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। स्टूडेंट्स, जो ग्रुप्स हैं इनके कुछ कॉमन नेम्स भी हैं, इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। जो ग्रुप 1 है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल वो 1 है। इनका कॉमन नेम है अल्कली मेटल्स और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1। इसी तरह ग्रुप 2 जो है इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2। इसी तरह ग्रुप 13 इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको बोरॉन फैमिली कहा जाता है और इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS2Np1। तो 2 + 1 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके वैलेंस शेल में होंगे। इसी तरह ग्रुप 17 को हैलोजेंस कहा जाता है, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2Np5। इसी तरह ग्रुप 18 के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इनको नोबल गैसेस कहा जाता है और इनके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2Np6। तो स्टूडेंट्स, आप इनको इस टेबल को जो पेज नंबर 50 पर मौजूद है उसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू दोनों रेफरेंस से तैयार करेंगे। जो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप्स हैं इनको आप एज अ शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करें। इस डिफरेंस को याद रखें, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स का डिफरेंस जो आपने याद करना है बेहतर अंदाज में। स्टूडेंट्स, आप इसके साथ ही टेस्ट योरसेल्फ जो 3.2 है उसको ध्यान से याद करें, आप उसको पढ़ें और उसके बाद इनकी जो प्रॉपर्टीज़ और पीरियड और ग्रुप को सामने रखकर उनके आंसर आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।